लखीमपुर में आज पूरे दिन किसानों का दूर दूर से पहुंचना जारी रहा। यहां 3 अक्टूबर की हिंसा में मारे गए 4 किसानों की अंतिम अरदास का दिन था। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बड़ा पंडाल बनाया गया था जिसमें किसानों ने एक साथ मारे गए 4 किसानों के लिए प्रार्थना की, साथ ही इंसाफ की आवाज बुलंद करने का संकल्प भी लिया। इसमें राकेश टिकैत के साथ कई बड़े किसान नेता मौजूद थे। यहां सियासी हलचल भी तेज रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। वीडियो सामने आई, प्रेस के लोगों के पास में वे वीडियो पहुंची, इन्होंने अपने चैनल के ऊपर चलाई और जब पूरे देश में ये मैसेज गया कि गलती किसान की नहीं, गलती जो यहाँ का मंत्री है, क्योंकि उसने आंदोलन की शुरुआत 10 दिन पहले कर दी थी। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक 120B का मुलजिम देश का गृह राज्य मंत्री उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, आगरे की जेल में वे नहीं जाएंगे। जेल यहाँ की नहीं, तराई की नहीं, आगरा की जेल। तो गिरफ्तारी है, जो भी पूछताछ हो रही है, अभी रेड कारपेट गिरफ्तारी है, कालीन बिछा के गिरफ्तारी हुई है। अभी जो पूछताछ है, जो उसका रिमांड है, वो रिमांड देश गुलदस्तों पे आधारित रिमांड है। रिमांड पे गए तो गुलदस्ता उसके हाथ में है। लखीमपुर के तिनसुकिया में मारे गए किसानों के लिए अंतिम अरदास का आयोजन हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम का एक पहलू आंदोलन को मजबूत करना भी था। पंजाब और हरियाणा से किसानों का जत्था लखीमपुर पहुंचा था। राकेश टिकैत ने मंच से हुंकार भरी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी की गिरफ्तारी न होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। अजय टेनी गिरफ्तार हो, उनका इस्तीफा हो, जब ही ये जो लड़का है इनका, जब ही इससे पूछताछ हो सकती है। अभी तो ये गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उनका इस्तीफा हो जाएगा तो ये आशीष टेनी होगा। पुलिस के लोग जब भी पूछताछ कर सकते हैं। किसान आंदोलन को लखीमपुर हिंसा के सहारे अब और ज्यादा मजबूती दी जाने लगी है। अंतिम अरदास के कार्यक्रम से आगे की रणनीति का ऐलान भी हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा यूपी के सभी 75 जिलों से अस्थि कलश यात्रा निकालेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में भी मारे गए किसानों की अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। 15 अक्टूबर को जगह जगह पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा। 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन होगा और 26 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी पंचायत का ऐलान किया गया है। 20 तारीख की तो बड़ी पंचायत है लखनऊ में। ये अस्थि कलश पूरे देश भर में, पूरे जिलों में जाएंगे, लोग इनको श्रद्धांजलि देंगे और ये आंदोलन तो जारी रहेगा, पूरे देश भर में जारी रहेगा आंदोलन। मारे गए किसानों के लिए अंतिम अरदास का कार्यक्रम हुआ तो सियासी दल भी पहुंचे। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों को श्रद्धांजलि दी। देखिए, आप देखिए ना, पृष्ठभूमि देखिए, क्या माहौल बनाया जा रहा है। आज भी बीजेपी के जो भक्त हैं वो कहीं पीछे नहीं हट रहे। कहीं खालिस्तानी, कहीं हिंदू सिख वाला बात, उन्हीं बातों में हमें उलझाए रखना चाहता है। 5 दिन हो गए, 5 दिन बाद गिरफ्तारी हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई उसके बाद गिरफ्तारी हुई। मंत्री के बेटे घर में बैठे हुए थे, बाहर जो है पुलिस वहां पोस्टर लगा के लौट रही थी, न्योता दे रही थी, आ जाओ चाय पीना। तो हम सबको पता है कि पुलिस पे अनैतिक दबाव है। उसी विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग का कर्मचारी क्या कर पाएगा उनके। लखीमपुर की हिंसा ने आंदोलन कर रहे किसानों के भीतर आक्रोश पैदा कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर शांति पाठ और हवन किया गया। लखीमपुर का आक्रोश अब लखनऊ की तरफ बढ़ रहा है। अब सरकार के सामने चुभने वाला सवाल ये है कि क्या किसानों की मांग पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर कोई फैसला लिया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह और लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।